नमस्कार, भारत दुनिया के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। यहां मुकाबला सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस के बीच है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही दोनों दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। कांग्रेस इस बार जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, उसमें बेरोजगारी और पुरानी पेंशन योजना की बहाली जैसे मुद्दे अहम हैं। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद भाजपा ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के घोषणा पत्र को कांग्रेस ने उसके वादों का कट कॉपी पेस्ट बताया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए रविवार को समान नागरिक संहिता यूसीसी, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और विभिन्न क्षेत्रों के लिए रियायतों का वादा किया। हिंदुत्व, विकास और कल्याणकारी वादों के मिश्रण वाले संकल्प पत्र के साथ नड्डा ने महिलाओं के लिए एक अलग घोषणा पत्र भी जारी किया। ये मतदाताओं का वो वर्ग है जहां मुफ्त अनाज, रसोई गैस कनेक्शन और शौचालय की व्यवस्था जैसे उपायों से विभिन्न चुनावों में भाजपा को अनुकूल प्रतिक्रियाएं मिली हैं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला और पार्टी नेता अलका लांबा ने भाजपा के घोषणा पत्र को कट कॉपी पेस्ट दस्तावेज करार दिया। लांबा ने दावा किया, जयराम ठाकुर ने भाजपा के 2017 के घोषणा पत्र को कट कॉपी और पेस्ट किया है और कांग्रेस के 2022 के घोषणा पत्र से उधार लिया है। शुक्ला ने प्रेस से बात करते हुए कहा, उनका 2022 का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। जब उन्होंने पिछले वादों को पूरा नहीं किया तो अब क्या करेंगे। शुक्ला ने यह भी कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है, जिसे बहाल करना सरकारी कर्मचारियों की प्रमुख मांग रही है। उन्होंने कहा, पुरानी पेंशन योजना एक बड़ी मांग है, लेकिन वे इस बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकारों ने इसे लागू किया है। हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने की स्थिति में समान नागरिक संहिता लागू करने संबंधी भाजपा के वादे पर शुक्ला ने पूछा कि उससे उत्तराखंड में ऐसा करने से किसने रोका, जहां उन्होंने पूर्व में वादा किया था। कांग्रेस नेता ने कहा, उन्होंने इसे कहीं भी लागू नहीं किया है, लेकिन चुनाव के समय वे इस तरह के जुमला के साथ सामने आते हैं। घोषणा पत्र को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए शुक्ला ने कहा, पहले वो इसे 4 नवंबर को जारी करने वाले थे, पर किसी ने उन्हें बताया कि कांग्रेस 5 नवंबर को अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। उन्होंने हमारे दस्तावेज से कुछ बिंदुओं की कॉपी की और उनका उपयोग किया, लेकिन वे ये भूल गए कि उन्होंने 2017 में अपना घोषणा पत्र जारी किया था और उन्होंने फिर से कुछ वादों को शामिल किया है जो पहले पूरे नहीं हुए थे। शुक्ला ने आरोप लगाया, इसलिए उन्होंने 2017 के अपने ही घोषणा पत्र और कांग्रेस के वर्तमान चुनावी घोषणा पत्र की कॉपी की। उन्होंने 2017 में न तो वादों को पूरा किया और न ही वे अब ऐसा करने जा रहे हैं। वे केवल लोगों को गुमराह करते हैं। शुक्ला ने कहा कि 2017 में भाजपा ने वादा किया था कि सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और अब वही वादा दोहराया है। दावा किया, भाजपा ने पिछली बार स्टार्टअप कोष का वादा किया था और 5 साल तक कुछ नहीं किया। अब जब उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में 680 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड की बात देखी तो उन्होंने फिर से ये वादा किया। शुक्ला ने कहा कि 2017 में भाजपा ने युवाओं को 1 GB डेटा मुफ्त देने का वादा किया था, लेकिन उसने इसे पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने 2022 के अपने घोषणा पत्र में 5 लाख नौकरियों का वादा किया है, जिनमें से 1 लाख सरकारी नौकरियां होंगी। भाजपा ने चरणबद्ध तरीके से रोजगार के 8 लाख अवसर पैदा करने का वादा किया है। उन्होंने इसे समयबद्ध नहीं बनाया है, इसलिए ये सिर्फ एक जुमला है। इस मामले में आपका क्या कहना है, हमें बताइएगा। और चुनावी वादों, चुनावी दावों और चुनाव से जुड़ी बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।